क्या उत्तर प्रदेश में दलितों को जन्म लेना गुनाह है या फिर बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां पर दलितों को होना गुनाह है? एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ दूसरी उसी हिंदू में से एक वर्ग है दलित समाज, जिसका हर रोज कहीं ना कहीं अपहरण कर लिया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनकी जो बॉडी है बिल्कुल गिद्ध मांस की तरह नोच लिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा दोहरे चरित्र के लोगों द्वारा? मैं उन्हें कह रहा हूं दोहरे चरित्र जो एक तरफ हिंदू की बात करते हैं और एक तरफ हिंदू की अस्मिता को लूटने में पीछे नहीं हटते हैं। तो क्या इसे हम दोहरा चरित्र के दोगले किस्म के लोग नहीं कह सकते हैं, या फिर हिंदू के नाम पर दलितों के साथ शोषण करना नहीं कह सकते हैं? मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं दर्शकों को कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे, लेकिन इस जो तस्वीरें आ रही है इस तस्वीर से कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत शर्मसार है। खबर विस्तार से मैं बता रहा हूं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबर को दबाने में कोई कोशिश नहीं छोड़ती है। हालांकि बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसे कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दे करके बताने का काम करते हैं। तो चलिए खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना में एक लड़की के दिन दहाड़े रेप, उन्हें अपहरण किया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। जब मां आती है बीच बचाव में और उनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, तो मां का फरूसा से मारकर निर्मम हत्या कर दिया जाता है। फिर क्या यह समाज कहीं ना कहीं लोग एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसी हिंदू के बीच में से एक महिला को साथ छेड़खानी करते हैं। जब बीच बचाव में उसकी मां आती है तो उसका निर्मम हत्या कर जाता है। और ये कोई और नहीं जो खासकर सनातन धर्म की बात करने वाले लोग होते हैं, खासकर अपर कास्ट के लोग होते हैं। आखिर क्या उसका गुनाह था? जो लड़की के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, अब बीच बचाव में उसकी मां आती है तो उसके साथ निर्मम हत्या कर दिया गया। क्या इसी को सरकार का संरक्षित कहते हैं? क्या इसी को सरकार का जो सुरक्षित महसूस करते हैं? जो एक तरफ सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उसी बेटी के साथ हर रोज दलित, जो खास करके दलित समाज की युवतियों के साथ रेप बलात्कार करने में कोई चूकते नहीं हैं। क्या सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके हैं जो कि उसे दिखाई नहीं देता है? अगर ऐसी दिखाई नहीं देता तो उसे गूंगी, बहरी और अंधी सरकारें कह सकते हैं, जिसे पब्लिक से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये भारत के हर कोने में दलित समाज की अत्याचार होने में पीछे नहीं हो रहा है अपर कास्ट के द्वारा, खास करके बीजेपी की सरकार में। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर खासकर दलित के साथ शोषण, अत्याचार, मार पीट, ऐसी घटनाएं हर रोज आ रही है। इसीलिए लोग अब खास करके भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल करके बल्कि रख लेना चाहिए बलात्कार जनता पार्टी, ताकि यह साबित होता है कुलदीप सेंगर से लेकर के मुंबई का जो 4 आरोपी थे उनको लेकर के ऐसे कई सारे आरोपी जो है कि रेपिस्ट होते हैं और वह बीजेपी में बने रहते हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जितने रेपिस्ट और बलात्कारी हैं वह बीजेपी में बने हुए हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी बल्कि भारतीय जनता पार्टी न कह करके उन्हें बलात्कार जनता पार्टी अपनी पार्टी का नाम रख लेना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 4 बार रही मुख्यमंत्री सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बार बहुत ही कड़ा हमला बोली है बीजेपी पर, और खास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, यानी बीजेपी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, दोनों पर हमला बोलते हुए बोला है उन्होंने कि जो सदना में घटना घटी है, जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, उसकी मां को बचाने आई, उसके मां को फावड़ा से मारकर हत्या कर दिया गया। हत्यारे कब फांसी चढ़ेंगे या कब उन्हें सजा मिलेगी? अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में लिप्त पाए जाएंगे। हालांकि सरकार का काम यह है कि हर दलित शोषित पीड़ित के साथ खड़ा होकर के उनकी आवाज़ को उठाना और दोषी को दोषी करार देकर उन्हें कहीं ना कहीं सजा दिलाना। हालांकि सरकार अगर ऐसी नहीं करती है
तो कहीं ना कहीं इस पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग इस पे कड़ा एक्शन लेंगे और सजा दिलाने का काम करेंगे। हालांकि प्रशासन के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे हैं तो अगर उनकी सरकार में जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं अगर सही तरीक़ा से नहीं काम कर रहे हैं तो कुर्सी पर बने रहने का हक कोई अधिकार नहीं है योगी आदित्यनाथ को। हालांकि इसी बात को लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हुआ करती थी तो दलितों को कोई बाल बांका भी नहीं करता था, लेकिन अब दलितों के साथ हर रोज शोषण अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों के साथ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने ही सरकार को अपने ही पैर में पांव कुल्हाड़ी मारने का जैसा काम की है जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को हरा करके। अब लोगों का कहना यह है कि अगर मायावती जी की सरकार होता तो ऐसा घटनाएं नहीं घटती, क्योंकि प्रशासन भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ झुक करके सलाम करता था और मायावती जी शासन प्रशासन के आगे कभी न कभी उन्हें एक आईना दिखाने का काम करती थी, जिसके चलते लोग का मानना यह भी है कि अगर मायावती जी की सरकार गिराना तो दलितों ने ही गिराया था तो दलित अब इसका भुगतान जरूर कर ले। क्या वाकई में जो SC ST के जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिरा 2012 में, ये देखने वाली बात होगी। और आज उनकी सरकार नहीं, यानी दलित की जब सरकार नहीं है, शेड्यूल कास्ट की सरकार नहीं है, जो दबे कुचले शोषित पीड़ित की सरकार नहीं है, तो उनके साथ ऐसा घटनाएं घटती रहती है। घटनाएं घटने की तो छोड़िए कि एक लड़के के साथ रेप कर जाती है और वो जब बीच बचाव में माँ आती है तो उसके फावड़े से मारकर निर्मम हत्या कर जाती है और अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो करके सरेआम घूम रहा है और सरकार के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं नाकाम है या फिर उनके पल्लू में बंधे हुए लोगों जैसा काम कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताते रहिएगा क्या वाकई में सरकार को जो अपने नाम जो चेंज बीजेपी का नाम जो है कि चेंज करके बलात्कार जनता पार्टी रख लेना चाहिए। लोगों का मानना यही है, लेकिन मैं आपको कुछ कमेंट है अपने अपने तरीके से मैं बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी कमेंट पढ़ करके कि कुछ लोग लिख रहे हैं कमेंट पर कि मायावती जी की सरकार होती तो ऐसा घटनाएं नहीं घटती। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती जी की सरकार बनाना जरूरी है 2027 में ताकि ऐसे घटनाएं आने से पहले रोक दिया जाए, अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेगी। अगर ये मायावती जी की सरकार होती तो ऐसा घटना नहीं घटती और बीजेपी के लोग भी थर थर काँपते होते और अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचता, क्योंकि मायावती जी की सरकार से अपराधी ही नहीं बल्कि गुंडा क्रिमिनल माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके थे। तो ये ऐसे छोटे मोटे घटनाएं कभी होता ही नहीं था, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार में हो रही है यह शर्मसार है और ख़ास करके दलित समाज को समझना पड़ेगा और अपने सत्ता को वापस ला करके खड़ा करके अपने आप को बचाव रखना पड़ेगा। दलितों की अगर दलित SC ST जो लोग हैं उनके अगर वाकई में रेप बलात्कार से अगर बचना है तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को सरकार में लाना होगा 2027 में। तो आप लोग कैसे देखते हैं तमाम प्रतिक्रिया को, क्योंकि मैंने कमेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ा, इस पर आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और बदलते बातें पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।